तो राम राम आप सब ने। आज हम जा रहे हैं ऐसे इंसान के देश जिसने इंडिया जाने के रास्ते की खोज करी थी, जिसकी वजह से यूरोप, ब्रिटिश और बाकी की अदर कंट्रीज इंडिया के साथ जुड़ पाई थी। हम जा रहे हैं वास्को डी गामा के देश पुर्तगाल। तो हम पहुंच लिए प्लेन में। प्लेन में बैठने के बाद अपने लिए दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट, एक तो विंडो सीट और दूसरे बादल। उसके बाद बात की चीज़ तो ये खूबसूरत शहर जिसका नाम है कोइम्ब्रा। पुर्तगाल पूरा ही बहुत खूबसूरत है वैसे तो। और मेरी भाषा के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि हरियाणवी के साथ हिंदी का मिक्सचर आएगा। ये अपना होटल की लोकेशन बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद हम निकल गए भाई इस शहर का हालचाल पूछन। थोड़ा ये प्रोग्राम एंजॉय करें। अपने प्रोग्राम एंजॉय करने के बाद इन दोनों मैडम माता राम राम करके, उसके बाद सेंटा क्लॉज मिल गया, इस तरह राम राम करके हम निकल गए इस खूबसूरत चर्च ने विजिट करने। इसका नाम है सेंटा क्रूज। तो इस चर्च के बारे में सबसे खास बात यह है कि सन 1100 के आसपास जो इनका पहला राजा था और वो दूसरा राजा था, उन दोनों की अस्थियाँ इन्होंने संभाल कर रख रखी। एक उस साइड है और एक इस साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड। कहने का मतलब है भाई इनकी मुक्ति माक्ति वाला कोई सीन नहीं था। इन्हें भी लगी इनकी अस्थि दबा कर रख रखी। उसके बाद थोड़ी देर चर्च विजिट करी, उसके बाद हम निकल गए। तो ये है फॉन्ट ऑफ अमोरे, प्यार का तालाब। इस नाम आंसू का तालाब भी का देख रहे हैं, फॉन्ट ऑफ टीयर्स। तो इस तालाब की कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। पर दिक्कत यह थी कि लड़का था राजा का। जब राजा ने पता लग गया भाई एक गरीब घर की लड़की जो काम करने वाली उनके घर में, तो राजा के छोरे का सेट है। तो आप समझ सकोगे वो बात क्या रही होगी। राजा ने लड़की को मरवा दिया। जब राजा के लड़के को ये बात पता लगी और जब ये बात राजा के लड़के तक पहुंची, तो राजा का लड़का उस लड़की की बॉडी के पास बैठा, तो उसका खून और लड़के के आंसू इस तालाब में मिले। इसलिए इस तालाब को प्यार का तालाब और आंसू का तालाब भी बोलते हैं। पर सबसे खूबसूरत चीज़ थी जो सफ़र की थी वो था ये पेड़, जो कि 300 साल पुराना है। 300 साल मतलब जब मैं इस पेड़ के पास बैठा तो लगा कि भाई इसने इतिहास समेट रखा अपने अंदर। पर हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो महाभारत टाइम के हैं, जो कि 900 साल पुराने हैं। पर्सनली मैंने उनको विज़िट नहीं किया। अगर आपने उनको विज़िट किया हो, अगर कुछ जानते हो आप, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। उसके बाद हम निकल गए दोबारा शहर घूमने। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे ओ सजनी रे। उसके बाद हमने पुर्तगाल की फेमस मिठाई खाई जिसका नाम था पास्ता दी नाथा। आई होप कि मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। तो अच्छी थी मिठाई, कस्टर्ड के साथ थी और थोड़ी क्रिस्पी थी। पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई। बची कुछ मैंने कबूतरों को खिला दी। कबूतर ना धन्यवाद भी ना करे वही बात में। तो इसी के साथ करते हैं आज का इस सफ़र की समाप्ति और इस व्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम सबको।